अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और रीडिंग ऑफ द IR स्पेक्ट्रम हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने जो IR स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है वो हमारे पास है फिनोल। तो IR स्पेक्ट्रम ऑफ द फिनोल, ये हमें फिनोल का IR स्पेक्ट्रम जो है वो दिया हुआ है। तो अगर आप फिनोल का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास जो है वो फिनोल का स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एक OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, मतलब ये इसका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो OH होती हैं ये एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर जो है वो पीक अपीयर करते हैं। अल्कोहल या फिनोल के जो OH हैं वो 3200 से 3300 की रेंज में एक ब्रॉड यू शेप पीक जो है वो अपीयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें पीक जो है इसकी अपीयर हो रही है ऑलमोस्ट 3500 के रीजन में। तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो है वो ओरिजिनली बिल्कुल ठीक है, ये हमारा फिनोल ही है और इसके अंदर ये पीक जो है वो अपीयर हो रही है। अब आप अल्कोहल और फिनोल को किस तरह से जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों के अंदर OH है। तो जो हमारा अल्कोहल का OH होता है उसकी पीक की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी लो होती है, वो आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो स्मॉल इंटेंसिटी की पीक थी, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रही थी। लेकिन जो फिनोल का OH होता है उसकी पीक जो है वो ब्रॉड होती है और ये हाई इंटेंसिटी की जो है वो पीक होती है। तो इस तरह हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर देखें तो ये हमारा जो कंपाउंड है फिनोल, इसके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग की वजह से भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है। जो इसके C डबल बॉन्ड C होता है इसकी वजह से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो अपीयर होती है और ये हमें अपीयर हो रही है ऑलमोस्ट 1500 की रेंज में जो है वो पीक अपीयर हो रही है। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर एक OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और इसके अलावा जो बेंजीन के CH डबल बॉन्ड C जो है ये भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह ये हमारा स्पेक्ट्रम जो है ये बेंजीन फिनोल का ही है। तो ये हम इस तरह फिनोल के IR स्पेक्ट्रम जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।